नवरात्रि अनुष्ठान का आज दूसरा दिन, दूसरी संध्या। आज भरत जी की परीक्षा का पहला प्रश्न शम। षड संपत्ति में पहली संपत्ति शम और पहला ऋतु, पहला शत्रु काम। शम यानी शांत, शमन, शांत होना, शमन करना, सब शांत रहे, ऐसा उपनिषद में शांति पाठ में प्रार्थना की गई। यानी कि ये सब देवता शांत बने रहे। शमनो मित्र यानी सूर्यदेव शांत रहे, शंग वरुण, वरुणदेव शांत रहे, ऐसा करके शंग शब्द का प्रयोग किया है। और काम षड रिपु में सबसे बलवान शत्रु है। काम शब्द बड़ा व्यापक है, इसके अर्थ बहुत व्यापक है। काम वासना भी है, कामना भी है, लालसा भी है, तृष्णा भी है। कामनाओं की आग हृदय में जलती ही रहती है। काम अनेक रूप लेता है, जो अनेक रूप बदलता है, जो रूप बदलने की कला में माहिर है। राक्षसों के लिए तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, काम रूप जानहि बहुमाया, सपनेहु जिनके धर्म न दाया। काम रूप है यानी कि अनेक रूप बदल लेते हैं और बहुत मायावी है, यानी बहुत माया जानते हैं, जिनके पास न धर्म है और न जिनके पास दया है। काम में बड़ा आकर्षण, बड़ा सम्मोहन है, कब कौन किसके वश में आ जाए कहा नहीं जा सकता। शम और ये काम का वेग, काम की ज्वाला, काम की जलन शांत बनी रहे। अगर ये शांत न हुई तो साधना संभव नहीं है, तपश्चर्या संभव नहीं है। सबसे अनिवार्य है, सबसे आवश्यक है काम का शमन। परिस्थितियाँ प्रकृति कुरे देती हैं, हमारे अंदर कामनाएं डालती हैं, हमारे अंदर परिस्थितियों के घटना चक्र हमारी कामनाओं को कुरे देते हैं और बड़ी कड़ी परीक्षा लेते हैं। कामनाओं के भंवर में जो फंसा हुआ है, जो उलझा हुआ है, तो उसके लिए साधना संभव नहीं रह जाती। मन इतना बटा बिखरा रहता है, इतना सम्मोहित रहता है, इतना भ्रमित रहता है, संभावना ही नहीं रह जाती साधना की। प्रत्येक साधक को काम रूपी शत्रु का सामना करना ही पड़ता है और उसका एक ही हथियार है शमन। काम के साथ शमन जरूरी है, जबकि हम नैसर्गिक रूप से काम का दमन करते हैं। दम नहीं शम। काम को पराजित करना है तो शम का बल होना चाहिए, शांत होना चाहिए। आप में कामनाएं हैं या नहीं इसका कोई अर्थ नहीं है। आपके पास कामनाएं हैं, आप निष्काम हैं, फिर भी परीक्षा तो होगी। परिस्थितियाँ ऐसे व्यूह बनाएंगी कि आप कामनाओं के भंवर में फंसे, कामनाओं के जाल में उलझे। भगवान श्री राम के अनुज भरत जी के जीवन में भी यही स्थिति आई। भरत जी के अंदर कोई कामना नहीं, उनके अंदर राज्य की लालसा नहीं थी। बड़े भ्राता के प्रति अनुराग था, प्रेम था, श्रद्धा थी, समर्पण था। वो भी कल्पना करते थे, सपना देखते थे कि भैया राम कब अयोध्या के राजा बनेंगे। लेकिन जीवन की पहली बहुत जटिल होती है, सब चीज़ें इतनी आसान नहीं होती, इतनी आसानी से कोई उबरता नहीं है। ये जटिल पहली है। आप क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, इसका कोई ज़्यादा अर्थ नहीं है। परिस्थिति आपकी परीक्षा लेती जरूर है। साधना के लिए निकले हैं, तप के लिए निकले हैं, संकल्पित हुए हैं तो परीक्षा भी होगी। कामनाओं के ज्वार के समय, कामनाओं के वेग के समय, कामनाओं की प्रचंड ज्वाला के समय आपके अंदर कितनी शांति रहती है, कितना आपके अंदर हलचल और हिलोड़े नहीं होती है, ये महत्वपूर्ण है। भरत को तो पता भी नहीं था जब अयोध्या में षड्यंत्र और कुचक्र रचा जा रहा। भरत तो तब ननिहाल में था। कथा यूँ कहती है कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण जब ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के गुरुकुल से निकले विद्या अध्ययन करके, उसके थोड़े दिनों के बाद ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र का आगमन हुआ। उस समय मारी सुबाहु तारका का आतंक था। विश्वामित्र आए, उन्होंने महाराजा दशरथ से मांग रखी कि आप अपने दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण को मेरे साथ कर दीजिए, मेरे यज्ञ में निशाचर बहुत विघ्न डालते हैं।